नमस्कार दोस्तों, आज So hey guys, what is up? Welcome back to another vlog. ये जो वीडियो होने वाली है, it's not gonna be my typical video. इसमें मैं कहीं vlog नहीं कर रहा, कहीं मैं जा नहीं रहा, कोई मेरे दोस्त नहीं है. This one is going to be an informative video. जो लोग मुझे नहीं जानते, थोड़े बहुत हैं. I have just completed my second year. I'm majoring in business analytics and minoring in data science at the University of Calgary Haskins School of Business. और आज की इस वीडियो में thumbnail देख के आप समझ ही गए होंगे. I'm going to tell you every single thing that you would need to secure your dream internship. Welcome to my new series where I help students navigate their biggest life challenges with an optimistic perspective. Let's dive straight into the video. आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो भी मैं टेक्निक्स आपको बताऊँगा, चीज़ें मैं बताऊँगा, I have not copied it from somewhere. I have not seen people do it. ये मैंने खुद के experiences से सीखी है, खुद जिया है, खुद ये techniques implement की है, and it has worked out. And that's why I'm standing here in front of you guys to tell you what to do and what not to do. इस वीडियो के एंड में मैं आपका अप्रोच चेंज करना चाहता हूँ. You see, अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, but if you're on the wrong train, you won't reach your destination, right? आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए. 10x कम एफर्ट में भी आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं. आई हैव डन इट, सो कैन यू, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू इट. सो लेट्स गो. मैंने आपको अभी अभी बोला कि आई वोंट टेल यू व्हाट टू डू, आई टेल यू हाउ टू डू इट. बिल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल. ठीक है, समझ गए? चलो. ये तो हो गया क्या करना है, बट इसे कैसे करना है. सबसे पहले गो एंड मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल. अब बोलोगे यार ये तो बिजनेस वालों के लिए, हम तो साइंस है, हम तो कंप्यूटर साइंस, हम तो इंजीनियरिंग है, हमारे लिए क्या फायदा. जी नहीं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ. आप खुद के ब्रांड है, आपको इस ब्रांड को ऊपर लेके जाना है. आपको दिखाना है कंपनीज को कि व्हाई दे शुड चूज यू ओवर दोस 10 अदर ब्रांड्स, लाइक 10 अदर सेवरल ऑर्डिनरी पीपल. व्हाई यू आर द यूनिक वन, एंड हाउ डू यू शो इट? बाय शोइंग आपने सालों में क्या किया है, राइट? जो आपने इतना सीखा, राइट? आपने 10 कंपटीशन किया, आपने ये किया, वो किया, इतना सीखा. इफ यू डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपर्ली टू द कंपनीज, दे वोंट नेवर नो कि आपको इतना चीजें पता है, राइट? मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ब्रांड योरसेल्फ, राइट? कुछ भी कचरा मत डालो उसमें, राइट? प्रॉपर अपना जो टाइटल है वो डालो, डिस्क्रिप्शन डालो. इट शुडंट बी एन एवरेज डिस्क्रिप्शन. चैट जीपीटी में जाओ, डिस्क्रिप्शन नॉट लाइक दैट, राइट? फोकस्ड टू द पॉइंट. अब इसके ऊपर मैं पूरी नई वीडियो बना सकता हूँ, राइट? बट इसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हाउ डू यू मेक योर डिस्क्रिप्शन. आपने पास्ट में क्या क्या किया है, आप प्रेजेंट में क्या क्या कर रहे हो टू अचीव द आउटकम्स दैट यू आर होपिंग इन द फ्यूचर. क्या पता आपको उस कंपनी में काम करना है. व्हाट आर यू डूइंग नाउ that the company wants you to do in order to select you in the future, right? So सबसे पहले point, go to LinkedIn, make your profile, brand बनाओ अपनी. Choose the best things you have done in the past 3 years. अरे कुछ तो किया होगा आपने, right? आपने स्पोर्ट्स में किया, एजुकेशन में किया, जहाँ भी किया है, बट आप जहाँ अलग थे, जहाँ आप बेस्ट थे, वो सब लिखो. उन सब के पोस्ट करो, उन सब के एक्सपीरियंसेस डालो, अपने प्रोजेक्ट्स डालो. जो कुछ नहीं भी है ना, मैं बताऊंगा आपको कैसे लाना है, बट फॉर नाउ जो भी है वो डालो. स्टार्ट विद लिंक्डइन प्रोफाइल. चलो भाई, लिंक्डइन प्रोफाइल बन गई, हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, हमने अपडेट भी कर लिया. अब क्या, ये मेरा फेवरेट पार्ट है. देखिए कभी कभी क्या है ना, यू डोंट नीड टू पुट दैट एफर्ट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिजल्ट, राइट? मेरा हमेशा से ये मानना है, देयर इज ऑलवेज गोना बी समवन बेटर देन यू. मैं बचपन से कोशिश करता था कि मैं बेस्ट बनूं यार, हमेशा टॉप पे. बट जब भी मैं वहां पहुंचता था ना, मुझे एक नया टॉप दिखता था, मुझे हमेशा एक नया बंदा दिखता था जो मेरे से 10 गुना अच्छा कर रहा है लाइफ में, राइट? दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. देयर इज ऑलवेज गोना बी समवन बेटर देन यू, और यही बात आपको समझनी है, राइट? सो हाउ इज दिस रिलेटेड टू आवर टॉपिक? अगर आपको एक XYZ कंपनी में जाना है, XYZ की कंपनी के प्रोफाइल में जाओ. आपकी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चे तो काम कर रहे होंगे वहां. जाओ 10 स्टूडेंट्स ढूंढो, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अपने से 3 ढूंढ लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से, 10 की प्रोफाइल खोलो अलग अलग उसमें. अब उनकी प्रोफाइल में उनके एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट सब देखो. 10 प्रोफाइल, 10 एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, जो भी है सब आप एक बार समझो. फिर क्या करना है आपको? कुछ नया नहीं करना है. उन्हीं की जो प्रोफाइल में उन्हीं की जो चीजें हैं, दे आर टेलिंग यू कि उन्होंने क्या किया है टू गेट टू दैट पोजीशन. You can do the same things to get to that position with your small masala, your small touch. 10 प्रोफाइल में एक न एक चीज होएगी ऐसी जो कॉमन है, जो 10 में से 5 बच्चों ने की हुई है, XYZ कंपटीशन में पार्ट लिए हुए, ठीक है? ट्राई टू गो, ट्राई पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन. अब 5 में से 3 बच्चों ने वो कंपटीशन जीता भी होगा, बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जाओ भाई कंपटीशन करो, जीतो और अपने रेज्यूमे. अगर ऐसे इतना ईजी होता सब करते ना. आई अंडरस्टैंड
कि कॉम्पिटिशन्स आर कम्पिटिटिव, राइट? अगर आप जीत नहीं सकते ना, गॉट टू प्ले स्मार्टली। आपको वो कंपटीशन जो भी वो है, जो भी वो प्रोजेक्ट है, कंपटीशन है, आपको उसको अपने रेज्यूमे में डालना। हाउ विल यू डू दैट? बाय पार्टिसिपेटिंग इन दैट, राइट? पार्टिसिपेट करो एंड आपको अपनी प्रोफाइल में ऐसे डालना है उसको कि आप जो विनर ने अपनी प्रोफाइल में डाले उससे बेटर तरीके से। हाउ विल यू डू दैट? शो ऑफ। दिस ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट पॉइंट। शोइंग ऑफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? वो कंपटीशन चाहे बंदा जीता भी है ना, अगर उसने शो ऑफ नहीं किया ना, एंड अगर आप उस चीज में उससे आगे निकल गए, आपने ये दिखा दिया कि मैं कंपटीशन जीता नहीं बट मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने ये चीजें सीखी और मैं ये चीजें फ्यूचर में जो कंपनी में जा रहा हूं उसमें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, राइट? ट्रांसफरेबल स्किल्स आपने वहीं दिखा दी, कंपनी आंख बंद करके आपको देखेगी। उसने चाहे कंपटीशन जीता है बट आपने क्या किया है? आपने सीखा है। इवन दो यू डिडंट विन, यू लर्न फ्रॉम व्हाई यू हैव लॉस्ट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जब हम इस शो ऑफ के टॉपिक पे आई गए तो आई एक्सेप्ट कि मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी है अपने प्रोफाइल में जो 10 गुना है, बहुत मसाले डाल के, बहुत ये करके कि अगर मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भी किया ना, आई राइट इट एज आई वॉज इन द लीड रोल, राइट? झूठ नहीं लिखूंगा मैं, बट आई राइट इट एज आई हैड कंट्रोल, आई वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फुलफिल्ड इट इन अ वेरी सक्सेसफुल मैनर। कितनी छोटी इंटर्नशिप की है मैंने अनपेड, राइट? उसमें मेरा कुछ काम नहीं होगा, मे बी 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स मैंने उसमें स्पेंड किया होगा इन टोटल ऑफ स्पैन ऑफ लाइक 1 मंथ में, बट स्टिल मैंने उस 20-40 आवर्स में क्या किया? लिख दो, जो भी टेक्निकल टर्म्स है उसमें भर दो और लिखो कि हाँ मैंने ये पावर बीआई, फॉर एग्जांपल पावर बीआई यूज किया, कैसे यूज किया, चाहे आपने वो क्लास में सीखा, वो लिख दो कि मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखा। क्योंकि फिर कंपनी देखेगी, अच्छा ये जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं, ये बच्चे ने अप्लाई भी किया अपने माइक्रो इंटर्नशिप में जो कि अनपेड थी, बट इसने अप्लाई किया, तो ये हमारी कंपनी में भी एसेट हो सकता है। दैट्स हाउ यू प्ले स्मार्टली, राइट? तो अब हमने देख ली 10 जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं इनके प्रोफाइल में सिमिलैरिटीज, बट अब हम देखेंगे कि इन्होंने डिफरेंट क्या किया, क्योंकि सब, कोई अकाउंटिंग में होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कोई बिजनेस एनालिटिक्स में होगा, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, सबके अलग अलग पाथवेज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। अब सबको कॉपी करने से यू कांट गो देयर वेयर दे आर, राइट? यही सोल्यूशन नहीं है, आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा। दिस इज वेयर यू सी देयर डिफरेंसेस, लाइक इस बंदे ने ये अलग किया, आपको 10 आइडियाज आएंगे उन 10 अलग अलग सक्सेसफुल बंदों से, तो आप अपना 11वां आइडिया सोच पाओगे बेस्ड ऑन योर फील्ड, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डिफरेंसेस देखो उनके प्रोफाइल में, देखो कि उन सब ने क्या अलग किया है और आप क्या अलग कर सकते हो जो इस 10 बंदों के प्रोफाइल में नहीं है, बट अगर आपके प्रोफाइल में आ गया, इट टेक यू ऑन टॉप ऑफ देम। परफेक्ट। चलिए ये भी बता दिया कैसे करना है। इसमें भी मैंने आपको बोला इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट करो, ये सब करो, बट कैसे करो? मिल ही नहीं रही है ना, यही आपकी प्रॉब्लम होगी। लेट मी टेल यू, समटाइम्स इन लाइफ इट्स नॉट दैट हार्ड, राइट? अगर आपको एक रास्ता दिख रहा है कि ये रास्ता बंद है, ये नहीं हो रहा, यू डोंट ट्राई टू गो इन द सेम पाथ, राइट? आप पाथ चेंज करोगे। What I mean by changing the path is hidden opportunities. There are so many hidden opportunities in university if you are a student. मैंने खुद एक्सप्लोर किया, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीज़ें। इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी स्टूडेंट, मैं आपको अपनी बता सकता हूँ, बट अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में हो आप, explore things that university is doing for you and you can really capitalize on that opportunity. How? Let me tell you. तो क्या है ना, मुझे फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने बहुत अप्लाई किया, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मुझे पार्ट टाइम भी नहीं मिली, फुल टाइम भी नहीं मिली, रिसर्च भी नहीं मिला, बहुत जगह अप्लाई किया मैंने देखा यार क्या मिस क्या कर रहा हूँ मैं देखा फिर मेरी प्रोफाइल कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कोई मुझे क्यों लेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो मैंने अनपेड एक्सपीरियंसेस करना शुरू किए। कैसे किए? मैंने रिसर्च की कि हाँ यूनिवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या सपोर्ट कर रही है। फिर मुझे एक चीज़ पता चली, माइक्रो इंटर्नशिप। वो क्या होता है, 15-20 कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी का, आप अप्लाई करो, आपको गारंटीड वो कंपनी से लिंक करेंगे, अनपेड है, 1 महीने 2 महीने का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बट आपको कुछ आ जाएगा रेज्यूमे में भरने के लिए, राइट? फिर एक बार वो आ गया, उसको यूज करके आप एक बेटर अनपेड कर सकते हो, उसको उन दोनों को यूज करके एक बेटर पेड कर सकते हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ना होता है। यू कांट जस्ट अप्लाई ऑन पेड एंड इफ दे डोंट सिलेक्ट यू ब्लेम देम कि हाँ भाई मैं तो ये कर सकता हूँ। यू हैव टू शो देम क्यों आप कर सकते हो। डू सम अनपेड थिंग्स, डू सम क्लब वर्क, राइट? एक्सपीरियंस लो, फिर जाके उधर अप्लाई करो। The micro internships I was talking about, if you're in Haskell School of Business,
आंखें बंद करके अप्लाई कर दो, वो आएंगे, आपको कंपनी देंगे, बोलो इनके साथ काम करो, इसके साथ एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, अनपेड है लेकिन कुछ तो मिलेगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? आ रहा है ना कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई अब तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। आई एम वीपी ऑफ प्रमोशंस एट द इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लब्स इन दिस यूनिवर्सिटी। एंड मैंने क्या किया उस रोल में, फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, इवेंट्स प्रमोट किए। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू कॉल स्मॉल शॉप ओनर्स की, हम बोलते थे कि हाँ जी आपको हमें स्पॉन्सर करना है, कि आपको हमारे इवेंट में टेंट लगाना है, कुछ अपना स्टॉल लगाना है कि आप बेच सको सामान, ये सब। इट्स अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग, कोई भी कर सकता है, यू डोंट नीड सम टेक्निकल स्किल्स इन दैट। बट उसको मैंने अपने लिंक्डइन में कैसे दिखाया, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? सो मैंने लिखा कि कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स टू रेज अप कैपिटल ऑफ फॉर एग्जाम्पल $10,000 टू हेल्प सपोर्ट आवर इवेंट, राइट? अब ये मैंने लिखा नहीं है, जाके चेक मत करना, ये तो मैंने आउट ऑफ द माइंड बोल दिया ऐसे ही। बट समथिंग लाइक दिस, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हाँ हमने बात की है 10 इन्वेस्टर से। तो ये कंपनीज को क्या बताता है? ये बताता है कि हाँ इस बंदे ने 10 इन्वेस्टर से बात की है, उन्हें कन्विंस की है कि हमें पैसे दो हमारे इवेंट के लिए। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्किल, राइट? आप किसी कंपनी में जाओ, कम्युनिकेशन इज की, राइट? आपको 100 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, 100 क्लाइंट से बात करने पड़ेंगे। इफ यू आर इन कंसल्टिंग वेयर आई एम प्लानिंग टू गो, दैट्स व्हाट कंपनीज वांट टू सी। हाउ डू यू डील विद दोस सिचुएशंस, हाउ डू यू कम्युनिकेट इट विद पीपल, दैट्स व्हाट यू गॉट टू शो, राइट? ये मैंने कंसल्टिंग का एग्जांपल दिया। इवेंट्स में फाइनेंस पोजीशन भी होती है, अपनी फाइनेंस पोजीशन बता दो कि हमने बजटिंग की है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 15 लोगों की भीड़ है, इसमें आप दिखोगे कि हाँ भाई इस बंदे ने इवेंट्स में एक्चुअल रियल मनी के साथ रियल लोगों से बात की है, रियल बजटिंग की है। मतलब इसके पास ऑलरेडी है वो चीजें, वो स्किल्स जो हम चाहते हैं। तो हमें इसे ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी, हम इससे अच्छा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो 14 है इन्होंने बस पढ़ा है यार, 14 के 14 लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छा पढ़ा है, बट यू आर द वन जिसने चाहे डिसेंट मार्क है, बट पढ़ी तो आपने भी हैं चीजें, बट आपने वो इंप्लीमेंट की है, आपने सीखा है अप्लाइंग इट, and that's what the companies want in today's world. That's what I'm telling you. Go do something, right? Just पढ़ो मत, 10 चीजें ट्राई करो। I've tried clubs, I've tried projects, I've tried micro internships, तब जाके मुझे एक कोऑप मिली है सेकेंड ईयर के बाद। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं आपको, फर्स्ट ईयर में क्या किया ना, आई वाज सो मोटिवेटेड व्हेन आई केम टू द यूनिवर्सिटी कि मैं ये कर दूंगा, मैं जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। सी रियलिटी हिट्स यू, राइट? आप पैसा कमाना चाहते हो बट नो वन गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू, नो वन एम्प्लॉयज यू बिकॉज यू डोंट हैव द स्किल्स, यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर में मैंने ये लेसन सीखा। सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बिल्ड किया अपनी प्रोफाइल, मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, राइट? ड्यूरिंग दैट प्रोसेस भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली बिकॉज आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इट। राइट आफ्टर माई सेकेंड ईयर, my first interview, this was my first interview for a co-op position and I got in and I accepted it. I'm so grateful for this opportunity and you could do it too. It's never too early, it's never too late. अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी से शुरू कर लो, फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप कर लो यार, राइट? मैंने फिर भी लेट की है कंपेयर टू पीपल। मैंने देखे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आजकल वो कर रहे हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले कर रहे हैं, और मैंने देखे कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वालों को भी इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही। सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स योर रेस, राइट? आप किसी और से रेस नहीं कर रहे, ये सब आपकी रेस है। What matters is you reach the finish line. आप दूसरों को देख के बुरा मत फील करो because as I said, there's always gonna be someone standing right there. जितना तेज आप भाग लो वहाँ हमेशा कोई होगा। Stop comparing yourself to others. You are in your own race. Try to go as far as you can and reach the finish line.